प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। शालोम प्रियनो, आज 12/12/21 है। बड़ा सुंदर दिन है और प्रभुवार है। हम आइए परमेश्वर का गुणगान करें, उनकी आराधना करें। खूबसूरत दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आते हैं प्रभु जी इस समय आपके महान और पवित्र उपस्थिति में धन्यवाद के साथ। प्रभु परमेश्वर पिता, हमसे जाने अनजाने में किसी प्रकार का कोई अपराध पाप गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हम उन लोगों को क्षमा करते हैं जिन लोगों ने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, बिना शर्त क्षमा करते हैं प्रभु। और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें। प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर जो आपने आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया है, आजादी दी है। आपको धन्यवाद देते हैं। आपने पवित्र रक्त का दाम देकर शैतान से खरीदा है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। हर एक प्रकार के अंधकार के बंधनों को हम तोड़ते यीशु मसीह के नाम से बांध कर भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु आपका वचन कहता है, जो तुम धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। प्रभु परमेश्वर पिता, यदि किसी प्रकार का कोई अंधकार की शक्ति का कार्य चल रहा है, उसे नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, वे लोग जो हमारे विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं, उनके प्रार्थना के पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने हमें गढ़ों को ढा देने की सामर्थ्य दी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हमें चलाइए प्रभु जी, हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु। आने वाला वचन आशीर्वादित कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में, आमीन आमीन। प्रियजनों, आइए इस समय हम परमेश्वर का जय जयकार करें, उनका गुणगान करें, उनकी महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आज का एक नया दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें संभाला है प्रभु जी। आप हमारा ख्याल रखते हैं प्रभु, हमारे लिए चिंता करते हैं प्रभु, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, अच्छा आरोग्य देने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, मनोरथों को पूरा करने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, हमारे आसपास का वातावरण को प्रभु आपने खूबसूरत बनाया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। कोई नहीं आपके जैसा, कोई नहीं आपके तुल्य। आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे,
यीशु सब कुछ संभालेंगे, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। धन्यवाद प्रभु जी, हम मानते हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं इस बात को कि जब तक आप हमारे साथ हैं प्रभु, हमारे विरोध कोई नहीं हो सकता प्रभु जी। हम निराश नहीं हो सकते प्रभु, हम जहाँ भी जाए हम जयवंत से भी बढ़कर है प्रभु जी, क्योंकि आपके अनुग्रह का, आपकी दया का, आपकी अनुकंपा का हाथ हमारे सर पर है प्रभु जी। आप हमारे संग चलते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम आते हैं आराधना करते हुए प्रभु जी, हम आते हैं आपके चरणों में धन्यवाद का हृदय लेकर प्रभु जी, क्योंकि आप सबसे ऊंचा है परमेश्वर। कोई आपके समान नहीं है प्रभु जी, कोई आपके तुल्य नहीं है परमेश्वर। आपने इस सारी सृष्टि का निर्माण किया है परमेश्वर, आपने हमें बनाया है प्रभु जी, अपने प्रतिरूप में आपने हमें सिरजा है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु जी, हम केवल आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम केवल आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आपके अनगिनत उपकार आपने हमारे जीवन में किया है। अब तक आपने हमें संभाला है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप आराधना के योग्य है, आप स्तुति के योग्य है परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी आरज़ू, मेरी चाहत तू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी आरज़ू, मेरी चाहत तू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति बढ़ाई करते हैं प्रभु। हमारे राजा, हमारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हमें ज्ञान और बुद्धि से भर प्रभु, आने वाला वचन से प्रभु आप हमसे बातें कीजिए, ऐसा आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु। हमें जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग में आप हमें चलाइए, सिखाइए प्रभु इन वचनों के द्वारा, ऐसा आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम को धन्यवाद, सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। आइए प्रियजन, हम वचनों में चलते हैं, परमेश्वर के वचन में। और परमेश्वर का वचन बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है प्रियजनों। आज हम देखने वाले हैं कि हर दिन हमारे लिए अच्छा है, हर दिन भला है। कुछ लोगों को कुछ दिनों की तकलीफें होती है, पर हमें हर दिन अच्छा है और आनंदित रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है ना, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। सो आनंदित रहना बहुत जरूरी है। सो ये हम आज आनंद के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम उसकी तरफ चले।
आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलेंगे। भजन संहिता उसका 118 अध्याय उसका 24 वचन। भजन संहिता 118 उसका 24 वचन। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हो। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते सुंदर से वचन के लिए। इन वचनों के अनुसार हम चलें प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हम केवल सुनने वाले ने सुनकर आपके वचन के अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं। महिमा गौरव आदर आपको देते हैं पवित्र पिता, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, फिर से एक बार आइए इस वचन की तरफ चलते हैं। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हो। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित होना चाहिए। कई लोगों के लिए ये दिन चिंता भरा होगा, कई लोगों को ये दिन समस्या से भरा होगा, पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हो। मतलब इसमें मग्न और आनंदित हो। आनंद होने के लिए प्रियजनों, आनंद जो है वो कहीं मिलता नहीं है। मैं आनंद नाम के व्यक्ति के बारे में नहीं कहता हूं। आनंद एक प्रकार का एक इमोशन है, आनंद जो अंदर से सुकून पहुंचाता है। एक आनंद होता है जो कुछ आप अच्छा काम करो, आप खुश हो जाते हैं, फिर कोई तकलीफ आए तो आपकी खुशी, वो आपका आनंद कहाँ चले गए पता नहीं चलता है। एक वो होता है जो परमेश्वर देता है, इसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है प्रियजनों, इसको आप पा सकते हैं परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के वचनों में। ओके, फिर से पढ़ लेंगे। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हो। मग्न और आनंदित हो। प्रियजनों, संसार के लोगों के लिए कोई आशा नहीं है, संसार के लोगों के लिए कुछ सुकून वाली बातें नहीं है, पर हमारे पास है। हमारे पास यीशु मसीह है, हमारे पास जिंदा परमेश्वर है, और परमेश्वर खुद हमारे साथ चलते हैं। प्रियजनों, आज आपको और मुझे आनंदित होना है, हमारे विचारों को बदलना है। हमारे विचार क्या होने चाहिए? जो परमेश्वर के विचार है। और परमेश्वर के विचार क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 12 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की है। तो प्रियजनों, जो धर्मी जन होते हैं, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, उनकी जो कल्पनाएं होते हैं वो सरल होते हैं, सीधा होता है, फालतू व्यर्थ नहीं होता है। पर दुष्टों की जो कल्पना है वो छल की होती है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज प्रियजनों, आपको और मुझे तय करना है, मुझे आनंदित रहना है या मुझे चिंता से भरे रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। जब परमेश्वर का वचन कहता है चिंता मत करो, तो मैंने क्या करना चाहिए? मेरे सामने दो ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन है, दो पर्याय, दो ऑप्शन परमेश्वर रखता है। एक, मैं आनंदित रहूं, या तो फिर मैं चिंता में रहूं। परमेश्वर ने जब मूसा नबी से कहा तो मूसा नबी ने परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, उन्होंने कहा है कि परमेश्वर से आदेश पाकर कि मैं तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत रखता हूं, जिंदगी को चुन लो और जियो। प्रियजनों, आज वैसे ही दो चीजें आपके और मेरे सामने परमेश्वर ने रखी है, या तो मैं आनंदित रहूं या तो मैं चिंता में रहूं। एक व्यक्ति वो एक कंपनी में काम करते समय उसके साथ में ऐसा हुआ कि उसका गाड़ी का टायर फट गया। उसने दूसरा टायर लगा दिया, स्टेपनी जो था लगा के थोड़ा आगे का दूसरा टायर फट गया। उसका इतना क्रोधित था वो अंदर से। उसके बाद जब वो काम करने के लिए गया तो उसका जो मशीन था, मशीन काम नहीं कर रहा है। अब वो बड़ा बेचैन था और उसके चेहरे से दिख रहा था कि बड़ा नाराज है, बड़ा नाराज है। और वो वहां से फिर अपना सारा जो भी काम था, कुछ ऐसा वैसा जुगाड़ लगाकर काम करके
वो जब घर पे जा रहा था तो उसके जो साथ में एक था, वो व्यक्ति ने कहा कि आपकी गाड़ी का तो टायर ये हुआ है, तो चलिए ना मैं आपको मेरे गाड़ी से छोड़ता हूँ। वो उसको अपनी गाड़ी से उसके घर पर छोड़ने के लिए गया। घर तक जाने तक ये इसके अंदर थोड़ा सा गुस्सा दिख रहा था, और घर के पास वो जैसा वहां पर पहुंचा, वो वहां पर पहुंचने के बाद उसने एक जगह पे एक पत्थर लेके मारा जोर का, और इस व्यक्ति ने जो उसको छोड़ने को आया था उसको बोलता चलो घर पे चलो, चाय पिलाता हूं मैं आपको। और घर पे जाते ही बड़ा आनंदित था, बहुत आनंदित था। अपनी पत्नी से बड़े प्यार से बात किया, अपने बच्चों से बड़े प्यार से बात किया। तो उसको पूछा गया कि भाई आपने ये क्या किया, आप सुबह से लेकर आपका चेहरा एकदम सुझा हुआ था, गुस्से में थे आप। और तो उन्होंने कहा कि मैंने जो एक पत्थर लेकर ऐसा मारा, सामने एक पत्थर पे मारा, उसकी वजह यह है मैंने अपनी सारी भड़ास वहां उतार दी है, अब मैं फ्री हो गया हूं, अब मैं घर पे जा रहा हूं। और फिर कल कल वापस आते समय मेरा गुस्सा जो भी था, मेरा जो भी था, वो सब दिखाई नहीं देगा, सब मिट गए। प्रियजनों, आज यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, आपके साथ है, मेरे साथ है। जहां जहां जाएंगे हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी छोड़ेगा नहीं, ऐसा परमेश्वर है। तो प्रियजनों, परमेश्वर ने वादा किया है, तो आपको और मुझे तय करना है मैं कैसा रहना चाहता हूं। मैं आनंदित या चिंता में या परेशानी में रहना चाहता हूं, ये आपके और मेरे हाथ में है। प्रियजनों, आप और मैं चिंता करने से क्या बदल सकते बताइए? कुछ भी नहीं बदल सकते। फिर चिंता करके फायदा क्या है? चेहरा एकदम, मुंह एकदम लटका के रखकर क्या फायदा है? आनंदित रहिए, क्योंकि आज का दिन ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, और इसमें हम आनंदित और मगन हो, है ना, आनंदित रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। जब आप परमेश्वर से अपने मन को हटा देते हो, तब जाकर परेशानी आपको बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देता है। पर अगर आपका ध्यान परमेश्वर पे लगा हो, ये सारी चीजें बिल्कुल बारीक छोटी छोटी होती है। तो आज आपको तय करना है प्रियजनों कि मुझे क्या करना है। मैंने अपना फोकस जो है, अपना जो ध्यान है, अच्छी चीजों पर रखना बहुत जरूरी है। अच्छी चीजों पर मैंने अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर के लोगों से मिलना, या हम टीवी वगैरह देखते हैं, मोबाइल के अंदर अगर यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं या कोई दूसरा माध्यम से देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को, लोगों की गवाही को देखिए। जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बड़ा बड़ा अद्भुत काम किया है, उनके जीवन में देखिए, और उनके जीवन को देखकर मैं दावे का साथ कह सकता हूं प्रियजनों कि आप सचमुच उनकी जिंदगी को देखकर कहेंगे कि मैं तो बड़ा खुश हूं, बड़ा आनंदित हूं कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और इनके साथ में इतना सब होने के बाद भी ये कैसे आनंदित रहते हैं। प्रियजनों, आनंदित रहना न रहना ये मेरे ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम क्या चुनना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा पता चलता है ऑफिस में मेरा कोई दुश्मन आने वाला है और कल आने वाला है, और मैं रात भर सोता नहीं हूं, मैं उसको जाके पकड़ूंगा, मैं उसको ये पूछूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। ये चीजें जो है आपकी रात की चैन को वो कर देती, उड़ा देती है। पर अगर आप कहें कल वो आएगा, कल का कल देखूंगा मैं, आज मैं वो सब चीजों के बारे में नहीं सोचूंगा, आपको अच्छी मीठी नींद आने वाली है। प्रियजनों, एक व्यक्ति, ये बहुत पुरानी बात है, कम से कम 60 70 80 साल पुरानी बात है। एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए किसी शहर में गया, और शहर से किसी दोस्त से उसने पैसे उधार लेकर आए। बहुत कम थे, मतलब उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम थी, वो 10,000 रुपए लेकर आया। 10,000 लेके आने के बाद ये व्यक्ति जब आया, इसके पीछे एक चोर उसके पीछे पीछे आ रहा था, और चोर को पता था कि इसके पास पैसे है और इसकी बेटी की शादी होने वाली है। तो ये चोर ने क्या किया, ये धर्मशाला के अंदर ये गए, बुजुर्ग आदमी गए जिनकी बेटी की शादी थी, वो धर्मशाला के अंदर वो उन्होंने लिया। तभी रूम्स अलग नहीं मिलते थे, एक बड़ा हॉल था, अपना बिस्तरा डालकर सो जाओ ऐसा था, और वो बिस्तरा डालकर सो गया। बिस्तर डालकर सो गया। सोने के बाद ये जो जवान जो था, जो चोर था, वो भी सो गया थोड़ी देर। बोला मैं बाद में उठकर इसके पैसे लेकर मैं भाग जाऊंगा। और ये जो जवान जो चोर था वो उठ गया, और ये बुजुर्ग था जिसकी बेटी की शादी थी, वो चल के आने के वजह से पूरा बदन दर्द था, गहरी नींद में। चोर ने पूरा इसका सब कुछ चेक किया, कहीं नहीं मिल रहा है, पूरा चेक किया, उसको कहीं नहीं मिल रहा है।
बड़ा परेशान हो गया। और ये जो चोर है सुबह में उठकर बोलता है मुझे एक बात बताइए चाचा जी, एक बात बताइए। मैंने क्या? मैं एक चोर हूं और मैं जानता हूं आपके पास पैसे हैं, लेकिन मैंने आपको पूरा चेक किया रात को, आपके पास पैसे नहीं है। आपका बैग, आपका बिस्तरा, आपका तकिया, आपका सब जगह पे चेक किया, आपको भी ऐसा हाथ लगा के देखा मैंने, पर मुझे पैसे मिले नहीं है। मैं वादा करता हूं मैं आपको आपके घर तक आऊंगा, आपकी बेटी की शादी में मदद करूंगा, पर मुझे ये बताइए कि मैं वो पैसे है कहाँ? वो बुजुर्ग इंसान ने कहा, मुझे पता था आप मेरे पीछे आए मेरे पैसे के लिए, मैंने वो पैसे तेरे तकिया के नीचे रख दिए थे। और जब उसके तकिया को उठा के दिखा, ये देख, तू सब जगह पे ढूंढ रहा था, मुझे पता था, लेकिन तू अपने यहाँ पर नहीं ढूंढेगा ये भी मुझे मालूम था, इसके लिए मैं वहां रखा और चैन से सो गया। फिर आप और मैं होते तो ऐसी नींद आती, पर इनको नींद है क्योंकि इनको पता है वो चोर मुझे चेक करेगा पर वो अपना बिस्तरा चेक नहीं करेगा। आज यही हो रहा है प्रियजनों, आप और मैं फोकस कहां पर है, आपका ध्यान कहां पर है? संसारिक बातों पर ध्यान मत लगाए प्रियजनों। वचन कहता है संसार और उसकी बातों के ऊपर प्रेम मत कीजिए, संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत कीजिए, ये सारी मिटने वाली है ना। पर जो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है, परमेश्वर पिता का प्रेम उसके ऊपर नहीं होगा। इसके लिए आपको और मुझे प्रियजनों एकदम तैयार रहना चाहिए। हम में से कोई भी ऐसा मरना नहीं चाहता है। हम में से हर एक की इच्छा होती है कि मैं मर जाऊं तो मेरे चेहरे पर हंसी होनी चाहिए, एकदम रौनक होना चाहिए मेरे चेहरे पर। तो उसका प्रैक्टिस हम अभी से करें, आनंदित होकर। परमेश्वर का वचन में हम चलते हैं, भजन संहिता उसका 146 अध्याय उसका 5 वचन। भजन संहिता 146 अध्याय उसका 5 वचन। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। प्रियजनों, आपका भरोसा अगर यहोवा के ऊपर है, आप धन्य है। परमेश्वर का वचन कहता है आशीर्वादित है, पर इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो उसमें हैप्पी लिखा हुआ है, यानी खुश, आनंदित वो व्यक्ति, है ना। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। कितना धन्य, कितना आशीर्वादित है, कितना आनंदित है वो व्यक्ति जिसका भरोसा यहोवा पर है। हाँ प्रियजनों, हमारे अपने छोड़ सकते हैं, दोस्त दगा दे सकते हैं। दिल्ली की घटना है, वहां पर कुछ 200 रुपया के लिए दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। समाचार के अंदर आता है दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। कुछ लोग सुपारी देते हैं, पैसे देते हैं कि इसको मार डाल, ये पैसे ले ले बोलकर। प्रियजनों में क्या चल रहा है? आपको और मुझे वहां ध्यान नहीं देना है, आपको और मुझे ध्यान देना है, परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है। आमेन, हालेलुया। हमारी सहायता यहोवा की ओर से होती है, और वो क्या ही धन्य है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। हमारा सहायक हमारा परमेश्वर है। आमेन, हमारा सहायक हमारा परमेश्वर है, और हमारा परमेश्वर जिंदा है प्रियजनों, जिंदा है। वो अद्भुत अद्भुत काम करने वाला, चमत्कार करने वाला, अद्भुत हमारे जीवन में हमारे कल्पनाओं के परे कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। एक वचन और लेते हैं हम, और वो है भजन नीति वचन 28 अध्याय उसका 14। नीति वचन 28 अध्याय उसका 14। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वो धन्य है, वो आनंदित होगा। निरंतर प्रभु का भय मानना मतलब बिना अंतर दिए हुए। हम कभी मुसीबत में फंस जाते तब डर लगता है प्रभु का, कहीं प्रभु ने सजा तो नहीं देना मुझे। नहीं प्रियजनों, आप कंटिन्यूसली परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने में, उनके वचनों के पीछे चलने में अगर आपने ध्यान लगाया है तो सचमुच आप आनंदित और हर्षित रहोगे। आप धन्य है। प्रभु कहता है आप धन्य है, आप आशीर्वादित है, परमेश्वर कहता है प्रियजनों। इसके लिए ध्यान मत दीजिए यहाँ वहाँ की बातों पर, यहाँ वहाँ की सारी बातें एक दिन मिटने वाला है। मुझे एक व्यक्ति आकर कहने लगा मुझे पूरा वर्ल्ड का टूर करना है।
मैंने कहा कहाँ जाओगे? वो कहते हैं अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, डेनमार्क जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। तो उन्होंने बहुत सारे देशों का, राष्ट्रों का नाम बताया। मैंने कहा स्वर्ग जाना है? तो बोलता है अभी नहीं, अभी मुझे घूमना है, बाद में उसके बारे में सोचूंगा। तो मैंने कहा क्या आपके पास गारंटी है ये वर्ल्ड टूर को आप निकले और वो आप वापस आएंगे, गारंटी है आपके पास? बोलता नहीं है। तो फिर आपको स्वर्ग में जाने की तैयारी पहला कीजिए, बाकी की जगह पे बाद में देखेंगे। प्रियजनों, सोच लीजिए जिस दिन हम इस दुनिया से उठा लिए गए उस दिन तो ये सब कुछ साफ साफ दिखने वाला है। मुझे वहीं जाकर देखना ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का जो स्वर्ग है वो ये जो जितने राष्ट्र है इससे भी बढ़कर सुंदर है, बड़ा अद्भुत वो जगह है जहां पर यीशु मसीह लेके जाना चाहता है। वो अमेरिका से कई गुना अच्छा, इंग्लैंड से कई गुना अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से कई गुना अच्छा वो है। ये सारे राष्ट्र एक दिन मिटने वाले हैं। जब आसमान से तारे गिरेंगे, आग बरसेगा, है ना, वो परमेश्वर का क्रोध का दिन होगा, उस समय कुछ नहीं रहने वाला है। तो उस समय ये सब सुंदरता कहाँ गई? लेकिन स्वर्ग की सुंदरता हमेशा रहने वाला है। इसके लिए परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, है ना। हमने जो भजन संहिता 118 उसका 24 में पढ़ा, आज ये दिन जो यहोवा ने बनाया है हम उसमें मग्न और आनंदित रहे। प्रियजनों, बच्चों का स्कूल का फीस भरना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना, बिजली का बिल भरना है, मोबाइल का रिचार्ज कराना है और कई खर्चे, राशन भरना है, माँ बाबूजी का खर्चा उठाना है, कई सारी चीजें हमारे सामने है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, चिंता मत कीजिए, प्रभु पे डाल दीजिए और सोचिए कि मैं आज आनंदित रहूंगा। इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे आज परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। तो मेरे विरोध में कौन खड़ा रह सकता है? ये अगर आप तय करके निकलते हैं तो परमेश्वर आपको रास्ता बताता है। चलिए हम चलते हैं भजन संहिता 16 अध्याय उसका 11 वचन में चलते हैं। भजन संहिता 16 अध्याय उसका 11 वचन। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। जब आप प्रभु के पास आएंगे वो आपको जीवन का रास्ता बताने वाला है। संसार जो आपको रास्ता बताता है, पवित्र शास्त्र में लिखा है चौड़ा है मार्ग, बहुत सारे लोग वहां से जाएंगे, सकरा मार्ग बहुत कम लोग जाएंगे, लेकिन उसका अंत जो है चौड़ा मार्ग का विनाश है। और लेकिन जो सकरा मार्ग से जाएंगे वहां पर जीवन मिलने वाला है। सो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार हम देखेंगे भजन संहिता 16 का 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुखी रहना है, परमेश्वर के पास आइए। आनंदित रहना है, परमेश्वर के पास आइए। वो जीवन का मार्ग आपको और मुझे दिखाएगा प्रियजनों। और प्रियजनों, यीशु मसीह ने आकर वो रास्ता तो दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बस आखिरी वचन लेकर हम खत्म करते हैं प्रियजनों, और वो वचन है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 वचन। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन में हम चलते हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह प्रियजनों अगर चाहता तो वो घिनौनी मृत्यु से बच सकता, भाग जाना था। लेकिन यीशु मसीह के सामने आप और मैं, उन्होंने उस दुख को सहा, लेकिन परमेश्वर ने उनको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक जबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। आमीन, हालेलुया। सो प्रियजनों, जैसा यीशु मसीह का मन था वैसा तुम्हारा मन हो, प्रभु का वचन कहता है। यानी यीशु मसीह को कभी भी आप देखिए पवित्र शास्त्र के अंदर वो हमेशा लोगों को खुशियां बांटता रहा, खुशियां बांटता रहा। दर्द में भी, सलीब के ऊपर दर्द में भी उन्होंने कहा पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, है ना। सो प्रियजनों, आज आपको और मुझे तय करना है, मैं परमेश्वर के पास आऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के पास आनंद की भरपूरी है।
और मैं धन्य हो जाऊंगा जब मैं परमेश्वर की बातों के ऊपर मन लगाऊंगा और दुष्टों की बातों के ऊपर मन नहीं लगाऊंगा। तो आज प्रियजनों, फिर से एक बार दोहराता हूं मैं, आपको खुशियां कहीं नहीं मिलेगी, कोई दुकान पर नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। खुशियों को आपको अपने अंदर लाना है, और खुशियां जो परमानेंट खुशी है वो परमेश्वर की ओर से आती है। और ये परमेश्वर के वचनों के ऊपर अगर आप मनन करते रहे, ये उसके वचनों के ऊपर आप भरोसा रखें, ये खुशियां आपको मिलना शुरू हो जाता है। प्रियजनों, शराब पीने वाले, ड्रग्स लेने वाले, दुनिया भर के तमाम हुक्का लेने वाले, इन लोगों को अगर आप देखेंगे, ये कुछ देर तक नशे में होते तो वो आनंदित रहते हैं, नशा उतरते ही सब कुछ वापस वहीं का वहीं। लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और सुख सर्वदा उनके साथ में रहता है। तो वो आज हम परमेश्वर के पास आएंगे और तय करेंगे, आज मैं निराश नहीं होऊंगा। तकलीफ आए, परेशानी आए, फिर भी मैं तय करता हूं आज मैं आनंदित रहूंगा। प्रियजनों, दुनिया की कोई भी ताकत, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप परमेश्वर में है, परमेश्वर आपके साथ है, दुनिया की कोई ताकत कितने भी कोशिश करे आपको और मुझे निराश नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। सो आज आप और मैं परमेश्वर के पास आएंगे प्रियजनों, प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज से आपके जीवन में आनंद की भरपूरी करना चाहता है। 1 जनवरी का इंतजार मत कीजिए। आज 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 मैं तय करता हूं, आज से मैं खुश रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 112 उसका 7, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। 8वां वचन कहता है, उसका हृदय संभाला हुआ है, इसीलिए वह न डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। वो डरेगा नहीं, डरेगा नहीं। बड़े मुसीबत आए, डरेगा नहीं वो, क्योंकि उसका हृदय यहोवा परमेश्वर के ऊपर मजबूत हो गया है। प्रियजनों, कभी बाहर जाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देख लीजिए, क्या है? कंकड़, रेत, सीमेंट और सरिया, और कुछ नहीं है। पर ये जब मिल जाते हैं, बड़ी इमारत खड़ी हो जाती है, 30 माला, 40 माला, 50 माला, है ना। हमारे भारत देश के अंदर, हमारे मुंबई शहर के अंदर 35 माले की भी बिल्डिंग है। तो प्रियजनों, ये बिल्डिंग किस चीज से खड़ी है? कंकड़, रेत, सीमेंट और सरिया। प्रियजनों, ये अगर इतनी बड़ी इमारत खड़ा कर सकते हैं, तो आपका और मेरा विश्वास जो परमेश्वर पर है, क्या नहीं कर सकता है। बस आनंदित रहिए, मुस्कुराते रहिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी, आपके जो बच्चे इस समय देख रहे, सुन रहे, इन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, सभी का ताबा लीजिए। प्रभु जी, हर एक को आपके कृपा भरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, जो आज परेशानी में है, निराशा में है, प्रभु जी, उन्हें आज प्रभु आप आनंदित कीजिए। प्रभु जी, ये तय करे कि आज से मैं निराश नहीं हो जाऊंगा, मैं आनंदित रहूंगा, ये तय करे, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं। फिर एक बार आपको धन्यवाद सारी आशीषों के लिए प्रभु जी। प्रभु, हमें खुश करने के लिए धन्यवाद, हमें शांति देने के लिए धन्यवाद प्रभु। और जो बच्चों को नहीं मिला है प्रभु और जो बच्चों को नहीं मिला है प्रभु शांति, आज उनके लिए आपने द्वार खोल दिया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, खुशियों से भरने के लिए प्रभु। आपके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रियजनों, इस समय हम प्रार्थना समाप्त करें और भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है।
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजनों, हम आखिरी आशीर्वाद के लिए इस समय प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आज 12/12/21 है ना, इतवार का दिन है। आज तुषार भाई परमार और उनकी प्रिय पत्नी स्वाति परमार, इनका शादी का सालगिरह है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ में सारिका मेहता, इस बेटी का भी जन्मदिन है, इस बेटी का जन्मदिन है, सो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 तारीख को 15 दिसंबर बुधवार के दिन क्लेमेंटिना और रिची कामले, ये दोनों बच्चों का शादी का सालगिरह है, दूसरा सालगिरह है। आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और 16 तारीख को गुरुवार के दिन जरीन रॉबिन मेनेजिस, इस बेटी का जन्मदिन है और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 18 तारीख शनिवार के दिन हमारे भाई जेम्स थोरात, उनका जन्मदिन है। और साथ साथ में पुण्य श्लोक पवार, इस बेटे का जन्मदिन है। आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए प्रियजनों, हम इनके लिए और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या कोई एनिवर्सरी, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हमने आज वचन में पढ़ा प्रभु जी, सीखा प्रभु जी, वो इनके जीवन के लिए, वो आशीषें इनके जीवन के लिए मांगते हैं। तुषार भाई परमार और स्वाति परमार, इनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनका शादी का सालगिरह है प्रभु। वैसे सारिका मेहता, इनका जन्मदिन, इनके साथ रहिए प्रभु जी। क्लेमेंटिना और रिची कामले, इस परिवार को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। आपके दया से ये दूसरा साल मना रहे, दूसरी एनिवर्सरी मना रहे, इनके साथ आप हैं, इसके लिए धन्यवाद। जरीन को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। जेम्स थोरात, इस भाई को, और पुण्य श्लोक पवार को आपके हाथ में देते हैं। विश्व भर में जितने भी लोग हैं जिनका जन्मदिन है, शादी का सालगिरह को एनिवर्सरी है, इन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु। इन्हें जानलेवा बीमारी से बचाइए, हर एक प्रकार की संकट समस्या का सामना करें प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। और प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनकी जीवन में प्रभु जी हर प्रकार की खुशियां आए प्रभु। इनको प्रभु जी आपके कृपा भरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सुरक्षित रखिए, संभाल के चलाइए पिता, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। दीर्घायुष्य देना प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रियजनों, आप जो हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, आपका हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कीजिए और उसके बाजू में बेल आइकन में क्लिक करके ऊपर ऑल का ऑप्शन क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको देख सकते हैं। हमारे प्रेयर मीटिंग को आप देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में जो हमसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच आप ही लोग हैं जो हमको प्रोत्साहन देते हैं कि हम अच्छे वचन आप तक पहुंचाएं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियजनों, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके इतना शेयर कीजिए, ताकि ये वचन किसी के भी जीवन में काम आए, और वो उनके जीवन में अगर परिवर्तन आता है तो उसका आशीष आपको, मुझे, आपके घराने को, मेरे घराने को मिलने वाला है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सो प्लीज, है ना, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके इतना भेजिए। और आखिर में आप मुझे और देखना चाहते हैं तो आप शुभ संदेश चैनल के पर सोमवार के दिन सुबह 8 बजे स्वर्ग सुमन इस कार्यक्रम में आप मुझे देख सकते हैं। मेरे साथ में और भी कई परमेश्वर के सेवक लोग हैं जो वहाँ पर सेवा देते हैं, वचन देते हैं आपको, तो वो सुन लीजिए और वहाँ पर प्रार्थना की जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का अद्भुत कार्य आपके जीवन में हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।